हेलो एवरीबॉडी। सो मिथ्स अराउंड न्यू मॉम पार्ट 5। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे बाहर जाने के बारे में। तो इंडिया में मुझे पता है कि 45 डेज तक आपको बाहर नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है आपकी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है, आप अपवित्र होते हो, घर में सब जगह टच नहीं कर सकते हो। तो इसके पीछे कोई साइंस बैकिंग तो नहीं है, पर मैं इतना समझती हूँ कि हमारे जो कस्टम्स हैं वो इसीलिए बने थे ताकि मदर को रेस्ट मिल सके। अगर वो घर में सब जगह काम करती रहेगी तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, पर उसको एक नया रूप दे दिया गया क्योंकि आपके ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपवित्र हो, आपने बच्चा पैदा किया है, आप अपवित्र हो, आपकी पूजा होगी तभी आप सब जगह टच कर सकते हो या घर से बाहर जा सकते हो। तो दिस इज अ मिथ। आपके टाके थोड़े सूख गए हों, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा हो, प्लीज अपने बच्चे के साथ में घर से बाहर आइए, थोड़ा सा वॉक करिए, और ये आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये मत डरिए कि आपको सर्दी लग जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी लग सकती है तो आप प्रॉपर क्लोथिंग करिए, बच्चे की प्रॉपर क्लोथिंग करिए, पर प्लीज़ घर से थोड़ा बाहर आइए। मैं यहाँ यूके में रहती हूँ और ये बात मुझे यूके आके ही पता चली है। मैंने भी अपनी फर्स्ट डिलीवरी में 45 डेज घर में ही निकाला है डिप्रेशन में, क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग थी और जब मैं घर पे रही इतने दिन बच्चे के साथ, पूरा दिन बच्चा रो रहा है, ये डिप्रेसिंग हो जाता है। पर ऐसा इसके पीछे और कोई साइंस बैकिंग नहीं है कि आपको घर में क्यों रहना है। रादर इस बाहर जाना है, फ्रेश एयर लेना है, सनलाइट आपके शरीर को लगनी चाहिए, इसके पीछे साइंस बैकिंग है। तो प्लीज़ समझिए, ग्रो करिए। मैं घर के बड़ों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने बहुत सारे कस्टम्स को छोड़ दिया है, तो उसी तरीके से हम माँ को प्रायोरिटी रखें, उसके एफर्ट्स को समझें और उसकी मेंटल वेलबींग पर काम करें। और पता नहीं क्यों इंडिया में सबको ऐसा लगता है कि जोर से मसाज करो, माँ के मुंह से आ निकल जानी चाहिए, ऐसा मसाज करो, बच्चा 1 घंटा रोना चाहिए तो ही मसाज अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है। मसाज एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि टॉर्चर। और फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शुरुआत में दुखता था पर बाद में नहीं ऐसा होता था। तो कभी भी मसाज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी ज़ोर से नहीं होना चाहिए, पेन हो तो प्लीज़ मसाज अच्छे से कराना है। और टू बी ऑनेस्ट, मसाज की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना बच्चे को और ना ही माँ को। माँ को थोड़ा रिलैक्स करना है ताकि उसके मसल्स रिलैक्स हों, उसके लिए आप मसाज कर सकते हैं। पर बच्चे के लिए तो ये कोई कंपल्शन होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ मसाज से नहीं बढ़ती है, बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी एक्टिवनेस से। जब बच्चा जगा हुआ है तब वो कितनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि कुछ महीने का हो गया तो उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, वो कितना बाहर जा रहा है, कितनी चीज़ों को देख रहा है, कितनी मूवमेंट कर रहा है, वो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मसाज आप कर लीजिए, आप 10 दिन में 10 बार मसाज कर देंगे तो आपका बच्चा एकदम पहलवान बन जाएगा, और जो बच्चे को मसाज नहीं हो रही है वो पहलवान नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है। और मसाज हमेशा रिलैक्सिंग होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सो आज के लिए ये 2 टॉपिक हैं। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and let me know what you think about my channel and what else I can include. You. Bye bye.